ओके। तो वो वीडियो मुझसे बंद हो गई थी पहले वाली, चलो कोई ना, इसमें देख लेते हैं इसमें यहीं से। तो इसमें क्या है, देखो आर्कटिक काउंसिल के बारे में पूछा है, क्योंकि आर्कटिक सबसे यहाँ ऊपर की साइड में है, डेनमार्क नॉर्डिक कंट्री है, नॉर्डिक, ठीक है। तो ये इस रीजन का ही है, तो ये तो होगा ही होगा। नहीं मालूम है अगर आपको तो आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जापान आर्कटिक रीजन से बहुत दूर है और इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट इससे उतना है नहीं, तो अपन इसको होल्ड रख सकते हैं, गलत मान सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो रशियन फेडरेशन, ओबियस सी बात है, ऊपर की तरफ बहुत नज़दीक आर्टिक आर्टिक से, तो ये भी इसमें पूरा पूरा अपना रोल करेगा। कोई दो गलत है, कोई तीन सही है। रशिया जहाँ होता है वहाँ जनरली इन्वॉल्वमेंट होता है यूएसए का, और यूएसए लगभग दुनिया की हर काउंसिल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में अपना स्थान रखता है। तो अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप 50-50 के केस में आप यूएसए के साथ जा सकते हो, और आपको जाना भी चाहिए। यूएसए वैसे भी यूपीएससी का फेवरेट है, अक्सर पूछता है यूएसए को, यूएसए और यूएसए से संबंधित कोई काउंसिल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है या यूएनओ है, ठीक है। तो आप इस तरह से इसमें 1, 3 और 5 यानी डेनमार्क, रशिया फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ जाओ, आपका जो आंसर है वो इसमें 1, 3, 5 सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखो, चचन्या, दारफुर और स्वात घाटी, ये आपने करना है। तो 36 जो है इसमें स्वात घाटी, दारफुर और कौन सा, चचन्या। तो इसमें अगर आपको कोई आइडिया तो बताओ, स्वेट वैली याद है कुछ, स्वेट वैली कहाँ है, स्वेट, एनी आइडिया, अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान, समथिंग कुछ है आइडिया? तो ये आपका गलत है, ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यूपीएससी आपसे हमेशा खेलेगी। देखो इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग को अच्छे से देखो, आप देख लिया, इसमें इसने तीन हमें क्या कि अलग अलग क्षेत्रों के नाम दिए, ऐसे वो कुछ और चीज़ें दे देगा, 3 या 4। जनरली क्या करेगा, नीचे दो वालों में वो इंटरचेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आपको ये श्योर करवाने की कोशिश करेगा कि हाँ यार, स्वेत घाटी, घाटियाँ तो अफ़गानिस्तान में है, बहुत ज़्यादा है, इराक़ में भी है। तो मैं क्या करता हूँ कि चला जाता हूँ इसके साथ, क्या बोलते हैं, इराक़ के साथ। आपसे खेलेगा, आपने यहाँ पे जैसे ही अगर इसको गलत किया, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए स्टेटमेंट सही करना। ये तीनों यहाँ पे गलत है, यहाँ पे केवल एक आपका सही होने की पूरी पूरी संभावना होगी, और सही भी है। और ये आपका सूडान के अंदर है, कौन सा, दारफुर, चचन्या आपका रशियन फेडरेशन के अंतर्गत है। ओके, चलो आगे आ जाओ। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 तो अरे बहुत ईजी है। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा, और देखते ही मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, वही वाली बात, अगर इस तरह के क्वेश्चन में सबसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, सॉरी नीचे से ऊपर की तरफ, तो देखो ये कह रहा है कि 1 टन क्या दिया है, फैक्ट, नाभिकीय वार हेड को 7500 किलोमीटर की दूरी तक फेंक सकता है, प्योर फैक्ट। अगर आप कॉन्फिडेंट है आप इसको गलत कर दोगे, क्योंकि यूपीएससी आपके साथ खेलेगी। वो कहेगी यार 1 टन भी लिख दिया, 7500 किलोमीटर भी लिख दिया, क्यों ना, मतलब मैं इसके साथ ही चला जाऊँ, मैं इसको सही कर दूँ, ठीक है। जैसा ही आप ऐसा करने के सोचोगे, आप आज सोचोगे आपका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। बट अगर आपने इसको क्रॉस कर दिया, अगर आपने इसको गलत कर दिया, देखिए 3 ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा आपका आंसर लग जाएगा 1, ठीक है। फिर देखो इसमें दूसरा, केवल ओनली द्रव नोदक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। भाई आज का सबको मालूम है ना कि एक सॉलिड होगा, एक लिक्विड होगा, ऐसे तो चलता है, सॉलिड लिक्विड सॉलिड या लिक्विड सॉलिड लिक्विड ऐसे। तो ये तो नहीं होगा आपका ईंधन, इसमें ऐसा यूज़ नहीं होता है। तो इस तरह से आपका, या फिर कुछ क्रायोजेनिक इंजन भी आने लगे आजकल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, केवल एक, यानी धरातल से धरातल अग्नि, कहाँ, सरफेस से सरफेस में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र क्या है, प्रक्षेपास्त्र यानी रॉकेट है। कोयला, संयंत्र, मेथेन और सेल गैस नामक 2 परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। भारत में कोयला, संयंत्र, मेथेन स्रोत बहुतायत में, किंतु अभी तक सेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए हैं। बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, अगर कहीं तो ढूंढा ही होगा। और हम सेल गैस की तो अक्सर बात करते हैं यार, अक्सर बात करते हैं, धारवाड़ क्षेत्र और यहाँ पे आसपास हमेशा बात करते हैं। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका। फिर ऊपर वाला क्या कह रहा है कि कोयला, संयंत्र, मेथेन कोयला संधियों से निष्कासित शुद्ध शुद्ध मेथेन है। शुद्ध शुद्ध प्योर तो कोई चीज़ होती नहीं भाई। जबकि सेल गैस केवल ओनली, देखो कि 2 बार इसने क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बना दिया स्टेटमेंट को, ठीक है। प्रोपेन और ब्यूटेन का एक मिश्रण है, और सूक्ष्म कणिक अवसादी शैलों से निष्कर्षित किया जा सकता है। नहीं, पूरी तरह से स्टेटमेंट गलत है। इस तरह से अगर आपने देखा तो इसमें आपका न तो 1 होगा न 2 होगा, न तो, ठीक है। और आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ अब इसमें, चांगपा कहाँ रहते हैं,
कोई आइडिया, किसी को थोड़ा बहुत भी आइडिया हो कि चांगपा जो कम्युनिटी है वो कहाँ रहती है? चांगपा सुना है कभी? चांगपा, थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा सा भी अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है ना, मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है तो ये लद्दाख में है, मुख्यतः उत्तराखंड में लद्दाख में। तो ये आपका स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा, इसमें ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। 3 आपका सही है कि इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में, ओबियस सी बात है, ट्राइब ही तो है। और ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि सबसे अच्छे या फिर पर्टिकुलर, ऐसा कुछ नहीं लिखा उन्होंने। पश्मीना जो बकरी और बकरियाँ जो उनको पालते हैं, ठीक है। तो आपका ये चांगपा में बी सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए, भारत में ग्वार क्लस्टर बीन का पारंपरिक रूप से सब्जी या आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती को ने महत्व है, यानी कोई अच्छी चीज़ है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। इनमें से इन कथनों पर आप विचार कीजिए। तो आप विचार करते हैं, कह रहा है कि कौन सा कथन सही पूछा है। तो बीजों से निकाला गया तेल जो जैव निम्नीकरण सुगट्टे के निर्माण में प्रयुक्त होता है, हमें तो नहीं मालूम, चलो छोड़ दो। इसके बीजों से निर्मित गोंद सेल गैसों के निष्करण। अब देखो, सेल गैस यहाँ पे दूसरी बार यूज़ हुआ है, इससे पहले यहाँ पे ये देखो यहाँ पे यूज़ हुआ था। यूपीएससी फिर आपको ट्रिक देती है, आपको टैक्टिक बताती है। एग्जामिनर अगर किसी चीज़ के बारे में बार बार बात कर रहा है, एक जगह अगर आपने उस चीज़ को गलत कर रहे हो या उसको इतना, अगर वो उसके बारे में सब नेगेटिव लिखा, तो दूसरे क्वेश्चन में अक्सर ये संभावना होती है कि दूसरी बार फिर वो आपसे उसी चीज़ के बारे में कुछ उगलवाना चाहता है, बताना चाहता है, ठीक है। तो ये इसमें जो इसका आंसर है कि जो क्लस्टर बीन्स है, पारंपरिक रूप में जनरली इसका सब्जी पशु आहार में यूज़ किया जाता था, अभी इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसके बीजों से निर्मित जो गोंद से है ना, वो सेल गैस के निष्क्रमण में प्रयुक्त होता है, ठीक है। सेल गैसों को निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये एंटी हिस्टामिन या ऐसा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। जैव डीजल का अच्छा प्रयोग है, अगर होता तो आज तक गाड़ियाँ इसी से चल रही होती, कह रहे हैं ना, उच्च गुणवत्ता के साथ, हाई क्वालिटी के साथ, एक्सट्रीम बना दिया। और अगर इन सबसे बायोडीजल से अगर ये चल रहा होता तो हमारे बाइक के और बाकी दूसरे जो जितने भी यातायात के साधन है वो सारे इसी से चल रहे होते। तो ये भी गलत हो गया, यूज़ क्यों नहीं कर रहे? जब इतना अच्छा है तो यूज़ क्यों नहीं कर रहे? वो तो अभी सी बात है ना। तो बी प्रैक्टिकल विद क्वेश्चन पेपर हो जाएगा आपका। आगे आ जाओ 41 में। 41 क्या कह रहा है कि कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियाँ हैं, किन किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। देखो, अंडमान निकोबार तो वैसे ही फेमस है प्रवाल भित्तियों के लिए, जहाँ समुद्र है वहाँ पे मिलता ही है। कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी जहाँ पर होगी वहाँ पे प्रवाल भित्ति मिलेगी। और जहाँ पर 2 होगा वहाँ पे बिल्कुल 3 होगा। तो 2 3 या तो इसमें या इसमें, तो इन दोनों में नहीं, इन दोनों को काट दो क्योंकि दोनों खाड़ी है। एक खाड़ी क्षेत्र में कहीं भी प्रवाल भित्ति मिल गई। प्रवाल भित्ति जनरली मिलती है, मैं बता देता हूँ आपको, सागर और महासागरों में, ठीक है। सागर और महासागरों में मिलती है। तो खाड़ी क्षेत्र हो गया, पानी बहुत ज़्यादा है, अंदर समुद्री भाग है, सागरीय भाग है, वहाँ पे खाड़ी क्षेत्र में बिल्कुल कच्ची खाड़ी और मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ मिलती है। अगर 2 होगा तो आपका आंसर 3 भी सही होगा। अब या तो सारे सही है या कोई एक, या फिर सुंदरवन गलत है, तीनों ऊपर वाले सही है। तो सुंदरवन जो है वहाँ पर प्रवाल भित्ति नहीं मिलती है, प्रवाल भित्ति मिलती है सागरीय क्षेत्र में। ये वन क्षेत्र है, वन क्षेत्र में कभी नहीं मिलती। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मृदा पक्ष समस्या निम्नलिखित में किनसे संबंधित है, ठीक है। तो वेरी इजी क्वेश्चन ना, कि वेदिका कृषि और उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये तो मृदा अपक्षय समस्या से प्रभावित ही नहीं हो रहे। वनोन्मूलन जो है ना, वो इससे रिलेटेड है। जितना मृदा का क्षय होगा, मृदा का अपर्दन होगा, वनों को उतना ज़्यादा नुकसान होगा। या आपने वनों को नुकसान किया है तो उससे मृदा का अपक्षय होगा। कैसे? मान लीजिए एक जगह पेड़ थे तो मिट्टी की जड़ों से बंधी हुई थी, पेड़ हटा दिया आपने तो क्या होगा? रिजल्ट हो गया, मृदा का अपक्षय हुआ, मृदा का अपरदन हुआ। तो इसमें सिर्फ केवल 2 आपका आंसर चला जाएगा। क्लाइमेटिक रीजन और इन सब से कहाँ मृदा संबंधित है? डायरेक्टली इनसे वो संबंधित नहीं होती ना। वेदिका कृषि इससे संबंधित नहीं होती, वो तो कृषि बताती है कि ऐसे आप सीढ़ी वीडी बना के और ऐसे मतलब आप कृषि करो, ठीक है। इसके बाद में पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी अभिलक्षण है? तो सीजनल है, ओके। रिवर्सल ऑफ द विंड्स इन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मानसून, सीजनल ही है ना, मानसून साल भर थोड़ी ना आता है। भूमध्य रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु दोनों सेम है, दोनों साथ में आ ही नहीं सकते। या तो एक सही होगा, दोनों सही होंगे, एक सही गलत होगा, या तो दोनों ही गलत होंगे, दोनों सही हो, कोई एक कभी सही नहीं सकता। उपयुक्त सभी जलवायु नहीं भाई, सीजनल कहाँ, सभी कैसे आ जाएगी? या तो दोनों, फिर इसमें केवल क्या होगा? मानसून वाला होगा, क्योंकि सीजनल तो यही है ना, सीजनल तो यही है। ये आपका जून के आसपास आता है और
मई जून मान लो आप, और आपका अगस्त सितंबर तक चला जाता है। भारत के सर्च करते के इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट है? वेरी इजी यार, मंदिरों के निर्माण से ना, मंदिर निर्माण की शैली तो है पंचायतन। इजी, चलो ये हो जाएगा आपका। आ जाओ नीचे। ब्राक, लोहित और सुबनसिरी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ इसमें से कौन कौन सी है? यार ये आपको वैसे तो होमवर्क देना चाहिए मुझे, होमवर्क है वैसे तो आपका ये, पर मैं फिर भी बता देना चाहता हूँ। आप करना ये कि मैप देख लेना एक बार इसका, ये आपकी जिम्मेदारी है कि ब्राक नदी, लोहित और सुबनसिरी, क्योंकि पूछते रहते हैं आसाम और इन सब से ना। तो अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसमें देखो सीन क्या है, सिंपल से कि ब्राक नदी जो है वो नहीं बहती है अरुणाचल प्रदेश से, लोहित और सुबनसिरी दोनों बहती है। अब आपने काम ये करना है, मैं बाद में भी एक एक क्वेश्चन ढंग से बताऊंगा बिल्कुल, कि सुबनसिरी है तो उसके आसपास कौन सा नेशनल पार्क है और वो सब। पर ब्राक नदी कौन से स्टेट से बहती है ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ। अभी यूपीएससी देखो फिर से इन्होंने 1 2 3 वाला पैटर्न दिया है, ठीक है, इन्होंने दिया ना 1 2 3 वाला पैटर्न। अब देखो इसमें सीन वही है कि यूपीएससी फिर क्या करेगी, इंटरचेंज करेगी। हरिके जो आर्द्र भूमि, हरिके वेटलैंड जो व्यास और सतलज का संगम है, बिल्कुल सही बात है, पंजाब और उस साइड में, ठीक है। केवलादेव, केवलादेव जो है वो कह रहा है कि घना और राष्ट्रीय उद्यान और बनास और चंबल का संगम, नहीं दोनों अलग है ना, ये तो नहीं होगा, ठीक है। केवलादेव में ये कहाँ है दोनों, ठीक है। कौन कौन सी होंगी यहाँ पे? तो गंभीरी प्लस बाणगंगा। तो 2 नंबर आपका गलत हो गया, 2 नंबर ये गलत हो गया, 2 नंबर ये गलत हो गया। और जनरली यूपीएससी क्या करती है कि नीचे वाला जो ये वाला जो स्टेटमेंट है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली गलत करती है, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है इसमें कि गलत होगा। इसमें से देखो कृष्णा तो है पर मूसी नहीं है यहाँ पे, मूसी की जगह क्या है यहाँ पे? गोदावरी। मूसी की जगह क्या है? गोदावरी। तो जैसे अगर आप अगर वैसे भी 3 नंबर भी गलत कर देते तो आपका वैसे भी 1 नंबर से। अब ऐसा कि कौन सी बार हुआ इस क्वेश्चन पेपर? 2 3 बार हो गया ना। तो यूपीएससी ऐसी पैटर्न को फॉलो करती है, 2 3 आपको ऑप्शन देगी, उसमें से जनरली नीचे वाला आपको भटकाने के लिए होगा, और आप अगर उसको गलत ऐसे फाइंड आउट कर लेते हो तो आपका आंसर है वो ईजिली आ जाएगा। इनमें से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं? वेरी इजी क्वेश्चन यार, वेरी इजी क्वेश्चन, करवाने वाला क्वेश्चन नहीं है। लोकायत और कापलिक जो है ये भारतीय षड दर्शन नहीं है। मीमांसा वेदांत, न्याय वैशेषिक, सांख्य और वेदा योग जो है ये है आपके। अब देखो इसका जैसे पतंजलि है, प्रवर्तक जो कौन है इसके? योगा के पतंजलि है। बाकी मीमांसा, वेदांत, न्याय वैशेषिक और सांख्य जो है आपको फाइंड आउट करने हैं, ये आपका काम है, ठीक है। हो जाएगा ना? अरे भाई लिख के बताओ होगा कि नहीं होगा। हम्म, बताओ होगा कि नहीं होगा। हम्म, तो ये क्या है कि संप्रदाय हैं दोनों, कापलिक जो है संप्रदाय है, ठीक है। नकुलिश या लकुशिश कापलिक के अंतर्गत आते हैं, नकुलिश या लकुशिश करके आते हैं। और कापलिक का बेसिक जो ये शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है, शैव। तो यूपीएससी पूछ ले इस बार, पता नहीं, ठीक है। इसके बाद में देखो 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये देखो कौन सा सही सुमेलित पूछा है, इसमें कोई 2 गलत है कोई 2 सही है। तो देखो अब कार्डामम पहाड़ियाँ, कोरोमंडल तट, कार्डामम कोरोमंडल, क्या ये सही है? बताओ। गलत है ना, अपोजिट हो गए दोनों ऐसे। कार्डामम इधर है, कोरोमंडल इधर है। कैमूर कोंकण तट, महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है कि है? बिल्कुल सही बात है। तो मतलब 3 तो सही है, ये गलत है, ये गलत है। और मिकीर की पहाड़ियाँ बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ही है मिकीर, तो आपका 3 और 4 सही हो जाएगा। अब कैमूर कहाँ पे है? कोई भी भाई बहन ये बता सके कि कैमूर कहाँ है, कैमूर हिल्स कहाँ है, किस रेंज में है, बता सकता है कोई? ये है आपकी विंध्यन रेंज में, ठीक है, विंध्यन रेंज के अंतर्गत है ये। हो जाएगा। यार माइक पहनना मैं भूल गया, मुझे लगता है इसका साउंड ऐड हो गया ना इसमें, सॉरी।
ठीक है, तो ये एमपी में, एमपी के अंदर है, कोंकण तट गुजरात साइड में है। तो ये आपका 2 नंबर गलत हो जाएगा आपका, 3 और 4 सही हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विधेयक कौन सा एक उपबंध है? 49 में डी। 10वीं में, 8वीं में क्या है? भाषा। दूसरे में क्या है भाई? दूसरी अनुसूची बताओ, कोई आइडिया? थोड़ा बहुत भी आइडिया? दूसरी सूची और पांचवी सूची दोनों में कोई आइडिया बताओ? पदाधिकारी वगैरह जो है ना, वो है इसमें, उनके वेतन भत्ते। ठीक है। पांचवी में क्या है? तीसरे में बताओ, चलो क्या है? तीसरी में शपथ। ठीक है, तीसरी में। चौथी में क्या है? नंबर 4, राज्यसभा। पढ़ते नहीं हो यार बिल्कुल भी। पांचवी में क्या है? SC ST का जो प्रशासन है वहां पे, वो। ठीक है। छठी में क्या है? छठी में आइडिया है? अरे जोर से बोलो। मैं जय माता दी नहीं बोलना। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इसके अलावा, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार। सातवीं में बताओ। अरे संघ सूची, समवर्ती सूची, सूचियां। आठवीं में क्या है? भाषा। नौवीं में क्या है? बताते नहीं हो यार तुम। नौवीं जैसे लैंड रिफॉर्म, भूमि वगैरह। 10वीं में आएगा ये, दल बदल वाला आएगा, दल बदल विधेयक। 11वीं में क्या है? 73 अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायत। तो 12वीं में क्या है? नगर पालिका, शहरी स्वायत्त शासन। आ जाओ। 50 में क्या है? कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है, BSR। ठीक है, जैव विविधता के साथ साथ मानव के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए बायोस्फीयर रिजर्व को इसमें शामिल किया जाता है। बाकी तीनों जो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, वो पर्टिकुलर या जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए होती है। ठीक है। 50 कर लेते हैं, 51 से 75 फिर कर लेंगे, और 76 से 100 तक बाद में कर लेंगे, और इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हो जाएगा आपका ये 14 वाला। रिवाइज करवाऊंगा, बिल्कुल रिवाइज करवाऊंगा, भागने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 to 1 करेंगे, गूगल मीट पे आकर के आराम से 1 to 1 स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। क्वेश्चन पूछना अपने लाइव, लाइव क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल उसको सॉल्व करेंगे वहीं पे। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, रफली देखते रहो, और इसको आप कोशिश कीजिए, करिए कर लिया करो कि 1.5x पे आप उसको देख लिया करो, या 1.75 पे चला कर भी देख लो। कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा तो हो जाएगा आराम से। ठीक है, अब तक तो मेरी आवाज भी आपको फ्रेंडली हो गई होगी। सीख रहा हूँ मैं भी, सीखा है मैंने, कोशिश की है, अभी भी मजा आ रहा है सीखने में। ठीक है, तो बड़ा बढ़िया लग रहा है अभी। तो आप भी, मुझे लगता है कि बढ़िया चल रहा होगा अभी सब कुछ। ठीक है, करो ये, बाकी आराम से कर लेंगे, अभी टाइम है अपने पास। ओके, चलो, धन्यवाद।